नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं राजेश जाट आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लगातार आपको हर एक वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं और आज के फिर से इस वीडियो में हम आपको रिटर्न के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और जीडी का क्या सिलेबस रहेगा। अभी तक बच्चों को ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि जिस तरीके से अभी ऑफलाइन बैच हमारी स्टार्ट हुई है उसमें हमने कुछ कमियां देखी हैं स्टूडेंट्स में, जिससे ये सामने निकल के आ रहा है कि बच्चों को अभी ये भी नहीं पता है सर कि जो जीडी वाले एग्जैक्टली जो बच्चे जा रहे हैं उनको जो प्रॉपर एक सिलेबस है और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सो आज के वीडियो में मैं जितेंद्र सर, लक्ष्मण सर, हम आपसे ये डिस्कशन करेंगे कि अगर आप ऑफलाइन बैच में नहीं आ सकते हैं तो आप YouTube के माध्यम से या जो भी आपको कहाँ से भी जो आप पढ़ रहे हैं वहाँ से पहले आप अपना एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनके अंदर डीपली जो सिलेबस दिया गया है टॉपिक, उन टॉपिक को एक दिन पूरा बैठ के उस पर डिस्कशन करें। क्योंकि अगर आपको अपनी जो जिस रिटर्न की आप तैयारी कर रहे हैं अगर आपको उसका सिलेबस नहीं पता है तो आप प्रॉपर में कम टाइम में उसको कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं बट एक कम टाइम में एग्ज़ाम ओरिएंटेड को देखते हुए आपको एक मेन टॉपिक पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और वही चीज़ आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगी। इंडियन आर्मी की वेबसाइट में अगर आप जीडी का सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं सर, जो प्रायोरिटी आपको उन्हीं को देना है। ठीक है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ करंट अफेयर्स पढ़ना है, लेटेस्ट अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो आप उसको एक्स्ट्रा चीज़ में ले सकते हैं। बट जो क्रूशियल चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सर, वो आपका मेन जो पैटर्न है और सिलेबस वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अगर हम बात करें अग्निवीर जीडी की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितेंद्र सर, ये नीचे देखिए, यहाँ पर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और तर्क शक्ति, मतलब आपका एक जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ्स और रीजनिंग, ये 5 जो सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट हैं इसमें मेन, जो आपको रिटन एग्ज़ाम में मेन सब्जेक्ट है। और अगर हम उसकी बात करें तो जो मैथ्स और जो रीजनिंग है, और मतलब अगर देखा जाए तो सर सभी का वेटेज लगभग बराबर है। रीजनिंग को अगर छोड़ दें तो रीजनिंग में सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। ठीक है, तो आगे का जो डिस्कशन है मैथ्स को लेकर वो सर और लक्ष्मण सर दोनों, जो कि आपको हमने बताया था कि दोनों मैथ्स की फैकल्टीज़ है हमारे पास, और आपको हर एक तरह से मॉरल सपोर्ट दिया जा रहा है। हमारे पास मैथ्स की एक फैकल्टी नहीं है, अगर देखा जाए तो सर 4 फैकल्टी है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो 4 फैकल्टी मैथ्स की है, मैथ्स बैकग्राउंड से ही हैं। और बड़ी बात तो नहीं बोलेंगे बट हाँ, हम यहाँ पर एक टारगेट सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए लेकर चल रहे हैं। सारे सब्जेक्ट हम पढ़ा सकते हैं बट एक स्पेसिफिक टारगेट को लेकर अगर देखा जाए तो जितेंद्र सर मैथ्स पढ़ाएंगे, उसमें कुछ टॉपिक्स जो ऑनलाइन का जो पूरा प्लेटफॉर्म है मैथ्स का लक्ष्मण सर देख रहे हैं, ऑफलाइन में पूरा जितेंद्र सर कवर करवा रहे हैं। साइंस का अगर बात करें तो मैं खुद कवर करवाऊँगा। जीके का अदर जीके की सूर्या सर भी हैं हमारी, एक धर्मेंद्र सर हैं, वो भी आपको जीके की भी 2 फैकल्टीज़ आपके साथ अवेलेबल है अगर आपको नीड रही। ऑफलाइन में अलग और ऑनलाइन में अलग आपको जीके के टीचर मिलेंगे। हाँ। जिस प्रकार हम मैथ्स में ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा आपको, ऑनलाइन सर पढ़ाएंगे आपको। रीजनिंग भी आपको ऑफलाइन सर पढ़ाएंगे और ऑनलाइन भी सर पढ़ाएंगे, क्योंकि साथ साथ बच्चों को मोटिवेट भी करना रहता है, उनको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देने रहते हैं, तो इसलिए पूरा समय नहीं मिल पाता है। तो ऑनलाइन पूरा सर देखेंगे मैथ्स रीजनिंग, और ऑफलाइन में मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा और साथ में सर मेरा सपोर्ट करेंगे मैथ्स और रीजनिंग दोनों में। और मैं आपको थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बता देता हूं कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है जिनको आपको पहले ही कर लेना चाहिए। अगर देखा जाए कि हमें शुरुआत एकदम से हार्ड वाले टॉपिक भी नहीं पढ़ने चाहिए। शुरुआत में हमें पहले बेसिक टॉपिक लेकर के चलना चाहिए, उसके बाद देन हमें 5-7 टॉपिक ऐसे बताऊंगा जिनसे 100% 7 से 8 क्वेश्चन आपके 100% आते हैं। जैसे कि अगर हम पहले बेसिक की बात करें तो पहले हमारा सिंप्लीफिकेशन अच्छा होना चाहिए, नंबर सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दोनों से एक क्वेश्चन आता ही है आपका 100%। एक परसेंटेज आपका, फिर रेशो,
एंड टाइम एंड वर्क, आयु संबंधित वाले से एक क्वेश्चन आपका 100% आता है। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे तो हम आपको अलग अलग प्रकार से पूरी स्ट्रेटजी बता देंगे। पूरे एक एक दिन आपको, जैसे आपने पहले टॉपिक पढ़ा, फिर देन आपने उसका रिवीजन किया, फिर देन आपने उसकी प्रैक्टिस करी, फिर देन आपने उसके टेस्ट क्वेश्चन लगाए, तो आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन 100% होगा। जैसे कि आप रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा सर बताएंगे आपको। जैसा कि सर ने बताया कि आपका जो सिलेबस है उसमें से मेनली 4 सब्जेक्ट हैं, जहाँ पे यहाँ पे देख रहे हो आप पैनल पे। सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान, गणित और तर्क शक्ति है ना। तो मैं सर पेन देना मेरे को, तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको, कहाँ पे थे, है ना, यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जीके का पोर्शन है, एक सामान्य विज्ञान का पोर्शन है और गणित का और एक तर्क शक्ति का, है ना। तो इस पे से सर ने जो वेटेज बताया ये सही है कि जहाँ यहाँ पर 15 क्वेश्चन बनेंगे, इस पे 15 क्वेश्चन इस पे बनेंगे, 15 क्वेश्चन इस पे बनेंगे और 5 क्वेश्चन इस पे बनेंगे। मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 45 और 5 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और हर क्वेश्चन के 2 नंबर है, मतलब 100 का पूरा आप रहेगा। तो यही स्ट्रेटजी रहती है कि किस तरह से आपको तैयारी करना है, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा वरीयता देना है, कौन से सब्जेक्ट को कम वरीयता देना है ना। और इस तरह से भी नहीं कि क्योंकि एक मैथ्स अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, रीजनिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और जीके बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो हमें इतना नहीं पढ़ना। क्योंकि हम देखो ये क्या है, अग्निवीर सब कुछ चेंज हुआ है पर सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस वही है ना, पढ़ना भी वही है, स्ट्रेटजी वही। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ बेसिक सभी सब्जेक्ट का बेसिक पूछा जाएगा। जैसा कि सर ने कुछ टॉपिक्स मैथ्स के बताए, जीके के भी ऐसे कुछ टॉपिक हैं, रीजनिंग के भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हुआ, यहाँ पर डायरेक्शन, हाँ कोडिंग डिकोडिंग हुआ, डायरेक्शन हुआ, कुछ मतलब जो मेनली बेसिक क्वेश्चन है जिससे मतलब आप जो आते हैं, हमेशा आते हैं मैथ्स, हाँ आते हैं। ये 5 क्वेश्चन 6 टॉपिक से आते हैं, सिर्फ मात्र 5 क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके 10 नंबर के। तो हमें क्या है, हमें वही करना है जो इसको कवर करना, क्योंकि देखो हमारा मेन पर्पस क्या है, एग्ज़ाम क्लियर करना। क्योंकि हमें सब कुछ पढ़कर कुछ करना नहीं है, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो इसी तरह से हम सभी दिन रात यही मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि इस तरह के किस तरह के क्वेश्चन बनाए जाए, बेसिक से बेसिक, और आपको समझ में आए वो चीज़ें। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ बने रहिए इस जर्नी में, क्योंकि हम सभी फैकल्टी ये चाहते हैं कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को कवर करें और समझें, है ना। बाकी आगे सर आपको बताएंगे। सर आपको देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जाते ही सिलेबस को अगर आप देख रहे हैं तो पूरा सिलेबस का सर ने बोला कि पहले आप इंडियन आर्मी की साइट पे जाइए, आपका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। जो ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते ऑनलाइन वालों के लिए, वैसे तो हम एक डाउनलोड करके उसका चार्ट भी अभी एक नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे जो कि आपके सिलेबस के लिए काम करेगा। परंतु अगर आप फिर भी अगर मान लीजिए ऑनलाइन अपने खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या अभी तक आप कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किया, तो आप पहले सिलेबस को वॉच करें, पहले कुछ टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे रखें कि किस प्रकार से किस टॉपिक को पढ़ना है। और मैंने 2 चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि फर्स्ट हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी टॉपिक का पहले अध्ययन करना है, फिर देन उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करने से पहले भी हमें एक चीज़ याद रखनी है कि इसका हमें रिवीजन करना होगा समय समय पे। अगर हम प्रतिदिन रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ओनली 35 डेज़ के समथिंग ही है। अगर हम इतना रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो हमारा पूरा, भले हम पूरा सिलेबस पढ़ लें, और अगर पूरे सिलेबस में से हमें 50% भी नहीं आता है तो फिर हमारा चयन होने में थोड़ी कठिनाई आएगी, ठीक है। भले आप इस 100% सिलेबस का 80% ही पढ़े, लेकिन उसको ऐसा पढ़े कि आपके 80% से जो भी क्वेश्चन बने उसको आप 80% हमेशा सक्सेसफुल की ओर जाएं। ऐसा नहीं कि हम 100% सिलेबस कवर करने में लगे हुए हैं और पता चले आगे हम पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का पूरा साफ होता जा रहा है। तो हमने जो कल पढ़ा है, पहले आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि सुबह से आप उठते ही पहले उसका पूरा रिविजन करें, उसके क्वेश्चंस लगाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप हो सके तो आप ऑफलाइन में अगर आ सकते हैं तो आपको 50 क्वेश्चन के प्रतिदिन हम टेस्ट सीरीज लगवाएंगे। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल बता देता हूँ ऑफलाइन का किस प्रकार का रहेगा। सुबह हमारी 8 बजे से क्लासेस चलना स्टार्ट होगी, तो 12 बजे तक हमारी क्लासेस चलेगी। 12 के बाद में हम आपको 12 से 2 का लंच का समय देंगे। उस 2 बजे के बाद में हम इसका पूरा 4 बजे तक पूरा जो हमने आपका टॉपिक पढ़ा हुआ है इसका पूरा हम एनालाइज करवा देंगे, ठीक है। देन उसके बाद में हम इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। आपकी प्रैक्टिस के बाद में हम इसके पूरा टेस्ट लगवाएंगे। टेस्ट लगाने के बाद जब हमारा शाम का समय होगा, हमने जितना पढ़ा होगा
उसके 50 क्वेश्चन लगाएंगे एग्ज़ाम के पूरे ओरिएंटेड, जो कि आपके उसमें आते हैं कि 15 क्वेश्चन साइंस के देंगे हम उसमें आपको, 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे। जो कि मैंने बताया कि रीजनिंग में सिर्फ आपको 6 टॉपिक ही अच्छे से कर लेना है तो आपके 5 क्वेश्चन पूरे कवर हो जाएंगे। आगे की चर्चा अब राजेश सर करेंगे। तो मोस्टली सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, जैसा जितेंद्र सर ने बता दिया है, लक्ष्मण सर ने बता दिया। ये स्ट्रेटेजी पे हम सभी काम करने वाले हैं। आपको हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से बेसिक लेवल से गाइड किया जाएगा यहाँ पर, और पूरी टीम के साथ हम 12 तारीख से, जैसा हम बार बार बोल रहे हैं कि 12 तारीख से हमारी जो कंटिन्यू बैच है वो स्टार्ट हो जाएगी। पूरे कंसिस्टेंसी के साथ में 35 दिन हम रात दिन आपके साथ में हैं। तो आप भी हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार से जुड़ना चाहें तो हम पूरी तरह आपके साथ में, चाहे हम रात की 12 बजे आप जगाओगे हमें या हम खुद जागते रहेंगे तो आप क्वेश्चन पूछोगे तो हम आपके लिए पूरी टीम खड़ी हुई है, चाहे वो ऑनलाइन की हो चाहे वो ऑफलाइन की। और डाउट सेशन भी हमने रखे हैं। जो बच्चे डाउट सेशन, अगर जिनको डाउट में प्रॉब्लम आ रही, कुछ क्वेश्चंस करने में डाउट्स आ रहे हैं, तो आप अगर ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से हमें कमेंट में बता सकते हैं या हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हम आपको हर एक तरीके से डाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम का भी हमने एक सेशन अलग से रखा है कि जो आप 12 तारीख से जब भी बच्चे ऑफलाइन में अगर आते हैं तो हम आपको वहीं क्लासेस में भी डाउट सॉल्विंग एक अलग से हमारा रहेगा जो शेड्यूल है क्लास का, जिससे क्लास से हट के 1 घंटे की क्लास हमारी डाउट सॉल्विंग पर भी बेस्ड रहेगी सर। उस पर जो भी बच्चों को डाउट आएगा उसको हम डाउट पूरा क्लियर करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। तो देखा जाए ओवरऑल अगर हम बात करें तो आप सभी के लिए एक ये जो 35 दिन का जो हमारा टारगेट है, इसमें हम भी दिन रात आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर हमारी हेल्प चाहिए तो हम आपके लिए दिन रात खड़े हैं, चाहे फिर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो गया। एक बार विज़िट ज़रूर करें। हम आपसे बार बार यही चीज़ें बोल रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि देखिए, हम खुद भी आपको ये चीज़ें बता रहे हैं कि 2 फैकल्टी एक सब्जेक्ट की हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सभी सब्जेक्ट की हम आपको 2-2 फैकल्टीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट इतनी अच्छी फैकल्टीज़ और इतनी एक्सपीरियंस्ड अनुभवी फैकल्टीज़ अगर आप बोलेंगे तो होता है क्या है कि जब हम कुछ चीज़ें रखते हैं तो बच्चों को डाउट भी होता है कि एक क्वालिफिकेशंस चेक करते हैं, उसका एक्सपीरियंस चेक किया जाता है। अगर आप बोलोगे तो हम वो भी आपको शो करेंगे कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा क्वालिफिकेशन क्या है, हम कितने टाइम से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस है या हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो जो पुराने स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं उन्हीं के बेस पर, उन्हीं के एक्सपीरियंस पर उनको जो सिलेक्ट किया है, क्वेश्चंस का काफ़ी अनुभव है। जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवाया जाएगा, इतनी श्योरिटी रखिए कि वही क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा रिटन एग्जाम में। इतना हम आपको श्योरिटी दिला रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आपको किस टॉपिक से स्टडी करना है और कौन सा टॉपिक स्किप करना है। ये 2 मेन मैटर होता है कि एक तो सिलेक्ट और एक रिजेक्शन। ये जब आ गया बच्चों को तो आपके लिए सारी चीज़ें ईजीली हो जाएगी। लक्ष्मण सर और कुछ बताना चाह रहे हैं? क्योंकि सर इसमें एक नेगेटिव मार्किंग का भी रहता है। 1/4 तो हाँ, तो ये स्ट्रेटजी क्या रहती है कि बहुत सारे, क्योंकि हम तो पिछले 5-6 साल से जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है कि बच्चे क्या गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि सारे क्वेश्चन करने की गलतियाँ करते हैं। तो मैं ये कह रहा कि हाँ, हमने सब कुछ पढ़ा है, पर वहाँ पे एग्जैक्टली क्या आता है वो मायने रखता है। तो एक स्ट्रेटजी ये भी होना चाहिए कि यार सारे क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है, ये चीज़ें बोलना। तो आपको ये चीज़ें भी सीखने को मिलेगी, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग है तो करना है कि नहीं करना है, ये बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि क्वेश्चन करें कि छोड़ दें कि क्या करें। पर होता क्या है कि हमने इन 4 या 5 सालों में देखा है कि जो बच्चे सारे क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक हो रहा है उसमें, है ना। उसके लिए एक स्ट्रेटजी है कि सारे क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है। तो बाकी तो सब बता ही चुके हैं सर, और कुछ कहना चाहते हो? और भी बहुत सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, जैसे OMR शीट से संबंधित है कि किस प्रकार से फिल करना है अब, क्योंकि ये वीडियो भी अपना थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम आगे की वीडियो में OMR शीट किस प्रकार से भरनी है, किस प्रकार टाइम को हमें मैनेज करना है। क्योंकि हमें बोला जाता है कि 1 घंटा दिया जाता है, परंतु 1 घंटा वहाँ पर मिलता नहीं है हमें रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। सिर्फ 45 मिनट या 50 मिनट ही मिल पाता है अपने को। तो इसलिए हमें पूरी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, क्योंकि ऑफलाइन में तो आपको सभी चीज़ें यहाँ हम प्रत्यक्ष रूप से बताएंगे, लेकिन ऑनलाइन में भी हम लगातार बीच बीच में आकर हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे और किस प्रकार से आपको वर्क करना है। OMR शीट भी हम दिखा के बताएंगे किस प्रकार से फिल करना है, सारी आपको ऑनलाइन पे भी बताएंगे। ठीक है, ओके।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सभी को ऑल द बेस्ट आपकी रिटर्न एग्ज़ाम्स के लिए। और एक बार ज़रूर विज़िट करिए, अगर आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, लोकल हैं, तो आप एक बार ज़रूर आइए, डेमो लीजिए, उसके बाद आपका डिसीजन है, आपका सर्वमान्य रहेगा, वो आपकी चॉइस है आपको लेना या नहीं लेना एडमिशन, ठीक है। बट हम हमारी तरफ से बेस्ट यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं, और टाइम आपका है और फ्यूचर आपका है, तो ये आपके हाथ में है कि आपको कहाँ ज्वाइन करना है, कहाँ नहीं ज्वाइन करना, ठीक है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अंतिम के 35 दिन हैं, आपका सफ़र जो है आपने 60-70% जो कवर किया है, 30% में अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए। बस यही अंतिम में अपनी बात को कह करके अपना वीडियो का अंत करेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी छात्र। ठीक।